हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी इस मार्केट में और हम मैक्सिमम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं इस बेयर मार्केट को। और जब भी अगला बुल रन आता है, जब भी नेक्स्ट रन आता है, जो कि डेफिनेटली हमेशा आया है और आगे भी आएगा, तो मैक्सिमम जो रिवॉर्ड है वो इस मार्केट से निकाल सके मैक्सिमम प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, अभी पूरी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे शेप में नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हो, इन्फ्लेशन जो है वो यूएस में 40 इयर्स के हाई पे है, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। सो बेसिकली हुआ क्या था, 2020 में जब कोविड आया था, तो जो फेड ने बहुत ज़्यादा रेट को कट किया था और मनी प्रिंट किया था। ऑलमोस्ट 36% जो नया पैसा था वो सर्कुलेशन में आया था इन 2020। इसके चक्कर में चीज़ें काफ़ी इन्फ्लेट हो गई थी और जो जितने भी एसेट क्लासेस थे उसमें बहुत अच्छा खासा पंप देखने को मिला था। और दैट वाज द रीजन कि आज के डेट में इन्फ्लेशन जो है, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो गई और एसेट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, दैट इज वाई इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में आ गया। अब जो फेड है उसका ये काम है कि चीजों को इक्वल करे और रेट को हाई करे ताकि इन्फ्लेशन नीचे है और डिमांड जो है वो पैसों की, डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़े। और वैसा हो भी रहा है। आप देखोगे डॉलर का जो चार्ट है वो लगातार ऊपर जा रहा है। एंड यही एक रीजन है, ये सबसे बड़ा रीजन है कि इक्विटी मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, एवरीथिंग इज क्रैशिंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा पोर्टफोलियो 80% गिरा है, 70% गिरा है और आपका 80% गिरा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ही लोगों का पोर्टफोलियो गिरा है। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी अच्छा खासा जो है वो डेंट देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं कैथरीन वुड, जो बहुत ही जबरदस्त फंड मैनेजर है, जो आर्क इनोवेशन जो ईटीएफ है, वो भी मेरे ख्याल से 70% प्लस से गिरा है, 70-80% गिरा है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स की मैं बात करूं, जो ग्रोथ स्टॉक है, जो टेक स्टॉक्स हैं, चाहे आप रोब्लॉक्स ले लो, चाहे आप डेटा डॉग ले लो, चाहे नेटफ्लिक्स ले लो, फॉर दैट रीजन 70-80% का क्रैश देखने को मिला। इंडिया में आप ले लो, जोमैटो ले लो, पेटीएम ले लो, जो भी टेक जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनमें 60-70% प्लस का कट देखने को मिला है। सो ऐसा नहीं है कि बस हम ही लोगों ने गलती किया है, हमसे पाप हो गया और हमारा क्रैश हो गया एंड एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड और सब कुछ खत्म हो गया हमारे लिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब गिरे हैं। सारे एसेट्स के अंदर जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है और ऐसा हमेशा होता है और अभी भी हो रहा है। सो नथिंग टू वरी। और जो मैक्सिमम पेन है वो कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी देख लिया है। क्यों देख लिया है? स्पेशली मैं क्रिप्टो की अगर बात करूं, तो जो पिछला साइकिल था 2017 का जो रन अप था, उसके अंदर आई थिंक 850 या 860 बिलियन डॉलर का मार्केट जो था वो टॉप आउट करके गया था। और अभी इस करेक्शन में ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मार्केट जो रिट्रेस हो गया है, यानी कि चीजें आपको 5 साल पीछे के वैल्यूएशन पे मिल रही है। यानी कि आपने टाइम को रिवर्स कर लिया और 4 साल 5 साल पीछे आप चले गए और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि 2017 में जिस वैल्यूएशन पे मार्केट था। स्पेशली अगर मैं बात करूं बीटीसी और ईटीएच, तो बीटीसी का जो टॉप था वो अराउंड 19,800 के आसपास था, 19,500 19,800 2017 के पीक में। और इथीरियम 1400 $1450 डॉलर के आसपास था। इथीरियम 1400 के नीचे आ गया, बिटकॉइन 20,000 के नीचे गया था, 17,500 के आसपास इसने बॉटम बनाया था। अब लोग बहुत ज्यादा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कहाँ बॉटम है, मतलब एग्जैक्टली जो है वो टाइमिंग करने की कोशिश करें कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट जहां पे बॉटम बनेगा, चाहे वो 13,000 हो चाहे 12,000 हो, वहीं पे मैं बाई करूंगा। अगर 12,000 का बॉटम है तो मैं 12,100 पे बाई नहीं करूंगा, 12,000 पे ही बाई करूंगा। 90% ऑफ पीपल आर थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन, जो कि कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं हुआ है और कभी भी नहीं होगा। तो हमें एक रेंज लेके चलना है, हमें एक 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 टाइम फ्रेम, एक आउटलुक अपने दिमाग में रखना है कि क्या प्राइस रेंज हो सकता है और कितने टाइम फ्रेम में क्या मतलब वैल्यूएशन निकल के आ सकता है बिटकॉइन का। तो और मैं पर्सनली जो मुझे लगता है, अगर 2018 की हम बात करें तो जनवरी में क्रैश शुरू हुआ था, मिड जनवरी में, आई थिंक 15-20 जनवरी के आसपास, मेरे को याद है जब क्रैश शुरू हुआ था। और वहां से 1 साल तक लगातार पेन रहा था मार्केट में, अच्छा खासा पेन था और ब्रूटल था बेयर मार्केट। और
2019 जनवरी में मार्केट ने बॉटम फॉर्मेशन किया था, जनवरी या अर्ली फेब में, मतलब एक साल नेट नेट मार्केट ने बियरिशनेस, मतलब एक साल के अंदर कोई रिटर्न नहीं बना था। 2018 में मुझे कोई रिटर्न नहीं मिला और एक्चुअली मेरे साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थी, अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर्स हो तो मैं इतना फोकस भी नहीं कर पाया था, और 2018 मतलब किसी ने पैसा नहीं कमाया। तो एक साल मार्केट ने स्पेंड किया, फिर 2019 में चीजें जो है वो सेटल होना शुरू हुई, ग्रेजुअली बाउंस आना शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि वी शेप जैसे कोरोना क्रैश के बाद मार्केट एकदम से ऊपर भागा, या 2021 की हम बात करें तो डोजी, शिबा और उल्टे सीधे मीम्स 100 गुना हुए, ऐसा कुछ नहीं था। 2019 बड़ा ही ग्रेजुअल और मैं बोलूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में था, बट स्लो मूवमेंट था। एक बेस बिल्डिंग हुआ 2019 में, जहां पे मेरा पोर्टफोलियो 3x हुआ था 2019 में, अच्छा खासा। उस टाइम के मैं कंपैरिजन करूं तो बिटकॉइन ने 100% का रिटर्न दिया था, मेरा पोर्टफोलियो 220-25% का रिटर्न देके गया था। तो अगर मैं उसका भी कंपैरिजन करूं तो नवंबर फर्स्ट वीक में मार्केट जो है वो टूटना शुरू हुआ है। तो लेट्स से इस साल के नवंबर तक अगर हम 2018 की भी बात करें तो एक साल मार्केट में क्रैश हो सकता है, मतलब बहुत ही बेयरिशनेस हो, प्राइस नीचे जाए, और उसके बाद से चीजें डेफिनेटली टर्न अराउंड होंगी। तो मेरे को लग रहा है 2022 जो है वो खराब साल है, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड इट। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है मेरे को इस साल से, लेकिन हाँ, अगर हम सही बेट लगाएं और सही से प्रिपेयर करें अपने आप को, तो 2023, 24, इवन 25 जो अगला 2-3 साल है, वहां पे सच में बहुत अच्छा रिटर्न हम कमा सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन 4-5 साल पीछे चला गया और आपको चीजें मिल रही हैं। अगर मैं बात करूं बॉटम की, तो प्राइस वाइज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड अब नहीं है। मैं बात कर रहा हूं जो परसों बिटकॉइन ने हिट किया है $17,500, यानी कि 20,000 के नीचे, और इथेरियम का मैंने चेक नहीं किया, आई थिंक इथेरियम भी 1,000 के नीचे आ गया था। तो कहीं ना कहीं as long as if you are buying BTC around $20,000, $20,000 और under $20,000, let's say 19,000, 18,000, 20,000 या 21,000, चाहे ये भी आज का भी जो प्राइस है ये भी उठा लो, तो डाउनसाइड जो है आपका बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, टाइम लग सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली बार, एक साल तो मार्केट करेक्शन में गया था, और मोटा मोटा 6-8 महीना, एक साल और एक साइडवेज मूवमेंट, मतलब अपवर्ड था, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर चीजें 100 गुना नहीं हो रही थी। लेकिन हाँ, अगर आप वहां भी अच्छे से रिसर्च करते, और 2019 में भी तो चीजें हुई है। फैंटम 4-5x हुआ था उस टाइम, काइबर ने बहुत अच्छा मुझे रिटर्न दिया था, टेजोस में मेरा ऑलमोस्ट 4x हुआ था। तो हाँ, यहां से प्राइस वाइज आप बहुत नीचे नहीं जा सकते हो अगर आप 20,000, 18,000 के आसपास बाई कर रहे हो। हाँ, टाइम वाइज 6 महीना, एक साल आपको जरूर मार्केट जो है वो बोर कर सकता है। तो अभी चीजों को आपको लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे देखना है, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म का तो गेम खत्म हो गया, और जितने भी टूरिस्ट थे वो भी चले गए, यानी कि जो भी मार्केट में ग्रीन ग्रीन देख के आए थे, दोज पीपल आर आउट। तो अभी बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो जो मेरा है वो आई थिंक 80-82% डाउन है, क्योंकि मेजरली मैं ऑल्ट्स में हूँ, और मैं सारे ऑल्ट्स जो है अपने होल्ड कर रहा हूँ। मेरे पास वही ग्लेमर, अकाला, इथेरियम, डॉट, काइलिन भी है अभी मेरे पास, पॉकेट भी है, थोड़ा बहुत ट्रूबिट है, मतलब जो भी मेरा मतलब ऑल्ट्स हैं उनको मैं होल्ड करूँ, क्योंकि मैक्सिमम पेन जो है मैं देख चुका हूँ। अब यहाँ से जो बिटकॉइन है, अगर एक रिकवरी आती है, जिसका बहुत चांस है, क्योंकि लगातार 5-6 महीने से मार्केट नीचे जा रहा है, तो हो सकता है 25,000, 30,000 बिटकॉइन चला जाए, और वहां से फिर करेक्शन हो, दोबारा रीटेस्ट करने आए $17,000-18,000, $20,000। इसी में बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो $20,000 के आसपास आप थोड़ा बहुत बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ से पंप करके 30,000 पे जाएगा, और वहां पे आप बाई करोगे, फिर 50% क्रैश हो जाएगा, तो फिर आप ना पैनिक कर जाओगे और फिर बेच दोगे, क्योंकि ये मार्केट जो है आपके माइंड से खेलता है, आपको आपके दिमाग को मैनिपुलेट करता है, इमोशनली आप ना गलत डिसीजन लेते हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ये होता है और हमेशा से इस मार्केट में हुआ और आगे भी होगा। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, ऑल्ट्स। तो ऑल्ट्स में 80-82% में डाउन हूँ। मेरे को पता है अपने जो ऑल्ट्स हैं काफी अच्छे क्वालिटी ऑल्ट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जीरो नहीं होंगे, क्योंकि बेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें जो है, नैरेटिव बदल जाता है। ये मार्केट बहुत ही फास्ट पेस पे चलता है, रोज नई चीजें आती है, रोज नया नैरेटिव आता है। बट मेरे को लग रहा है 70-80% जो अपने पोर्टफोलियो के ऑल्ट्स हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे इस बेयर मार्केट को। और बहुत सारे ऑल्ट्स हैं अपने पोर्टफोलियो में, मतलब जो ऑल्ट्स हैं उनमें ये पोटेंशियल है कि बॉटम से 100x का रिटर्न दे सकते। तो एक भी अगर बॉटम से आपका 100x जाता है और आपका 5-10% का एलोकेशन है, तो आपका पोर्टफोलियो ओनली, मतलब ऐसा नहीं कि कवर ही नहीं होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट में भी आ जाएगा। जस्ट टॉकिंग अबाउट वन ऑल्ट।
और अगर कोई बंदा मतलब अभी से शुरू कर रहा है, या मैं अपनी ही बात करूं, अगर मान लो हम बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है और बहुत डरे हुए हैं कि यार ऑल्ट्स में तो हमारा 80-85, हम कैसे पैसे को रिकवर करें। मान लो फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए लगाए और आप 80-82% डाउन हो, जैसे मैं ऑल टाइम हाई से डाउन हूँ, और आपका 1-1.5 लाख रुपए हो गया है। मान लो 85% आप डाउन हो, 10 लाख का आपका 1.5 लाख हो गया, 8.5 लाख उड़ गया। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव हो और रिकवर करना चाहते हो अपना पैसा, तो चाहे आप नए भी हो फॉर दैट मैटर, आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फ्रेश इन अ क्रिप्टो। तो आप क्या कर सकते हो, BTC, ETH एंड पोल्का डॉट, ये तीन जो कॉइन्स है, BTC, ETH और पोल्का डॉट, इनमें आप चाहो तो बराबर एलोकेशन देके एंड यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड फॉर नेक्स्ट 2 years 3 years। यहाँ ये जो पोर्टफोलियो होगा BTC, ETH वाला, अगर आप 20,000 के आसपास BTC ले रहे हो, ETH ले रहे हो $1,000 के आसपास, यहाँ पे आप 50% जो है वो डिप्लॉय कर सकते हो अपना कैपिटल। अगर आप ये वाला पोर्टफोलियो, मैं फ्रेश पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, अगर आप डॉट ले रहे हो तो आप LC डॉट को कंसिडर करो, जहाँ पे आपको ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाएगा $5.5 का। तो अगला जो रनअप आएगा, मैं बहुत ही कंजर्वेटिव बात कर रहा हूँ, BTC, ईथर डॉट, आप लेट से आपने 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए आपको और लगाना है, तो आप 1 लाख चाहो तो अभी लगा सकते हो इस रेट पे BTC, ईथर और डॉट में। ये भी रेट बुरा नहीं है। और यहाँ से एक छोटा मोटा और अगर पुल बैक आता है, जहाँ पे अगर बिटकॉइन दोबारा रीटेस्ट करता है, लेट से 17 को तोड़ के 16-15 पे जाए, हो सकता है चला भी जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो वहां पे आपको चीजें और सस्ती मिल सकती है। तो अगर आप 2 लाख रुपए इन पोर्टफोलियो में लगाते हो, तो मुझे लग रहा है कि मिनिमम ये जो पोर्टफोलियो होगा, मैं बराबर एलोकेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये 10 to 15 टाइम्स आराम से आपका ये पोर्टफोलियो हो सकता है, अगर आप लॉन्ग टर्म आपके अंदर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे रहे हो इस मार्केट को। तो 2 लाख का ऑलमोस्ट 20 लाख हो जाएगा आपका, 15 से 20 लाख, लेट से 15 लाख ही हो जाएगा। और आपने जो अभी जो पैसा लगाया है, जो आपका पोर्टफोलियो था 10 लाख का, उसमें आपको जो भी लॉस हुआ, 8.5 लाख का लॉस भी कवर हो जाएगा, ये वाला भी आप कवर कर लोगे और वो वाला भी कवर कर लोगे। तो आप अगर बहुत ही कंजर्वेटिव हो, तो आई थिंक BTC, ईथर डॉट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। हालांकि मैं लिस्ट बना रहा हूँ और एक फ्रेश पोर्टफोलियो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट मेनली मैं यही बोलूंगा, BTC, इथीरियम और पोल्का डॉट में आप बराबर एलोकेशन देके अगर पोर्टफोलियो एक बनाओ, थोड़ा सेफ पोर्टफोलियो होगा, 10 to 20 टाइम्स का रिटर्न अगले 2-3 साल में ये पोर्टफोलियो आपको दे सकता है, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न है। आप किसी भी एसेट क्लास में कंपेयर करो तो यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ रिटर्न। बाकी अपने जो ऑल्ट्स हैं, काफ़ी क्वालिटी ऑल्ट्स हैं एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, चीज़ें गिरी हैं। अगर मैं बात करूँ, पिछले भी बेयर मार्केट में ऐसा हुआ था। फैंटम मैंने 80-90% ड्रॉप में लिया था, जो 2017 का ICO का हाइप था, उसमें वहाँ से मैंने 80% डिस्काउंट पे लिया था, 80-90% फैंटम को, और मेरे रिकमेंडेशन से आई थिंक 80-90% और क्रैक कर गया था कोविड के क्रैश में, और बॉटम से फैंटम ने 3500 टाइम्स का रिटर्न दिया और मेरे रिकमेंडेशन से ऑलमोस्ट 400 टाइम्स का रिटर्न दिया। तो कोई भी एक टोकन, मतलब आपके पोर्टफोलियो में इवन एक छोटा एलोकेशन भी बहुत बड़ा रिटर्न आपको दे सकता है। यू हैव टू बी इन द गेम। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेयर मार्केट में स्पेशली आपको क्रिप्टो में एक्टिव रहना चाहिए। बुल मार्केट में ना भी रहो तो भी चलता है, बट बेयर मार्केट में आपको डेफिनेटली एक्टिव रहना है। मैं लिस्ट बना रहा हूँ, मैंने एक वॉच लिस्ट प्रिपेयर भी किया और भी इसमें ऐड करूंगा, और एक मैं बस ट्रैकिंग पर्पज से, और मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा जो भी ऑल्ट्स मेरे को पसंद है, और इस टाइम हम पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं और अगले बुल रन की तैयारी कर सकते हैं। ग्राफ भी मेरे को बहुत पसंद है। GRT एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है, मिडिल वेयर प्ले है, और मैं बहुत ही बुलिश हूँ ग्राफ पे। कहीं ना कहीं जो अपने पुराने DeFi प्लेयर्स हैं, जो OGs हैं, जैसे अपना यूनिस्वैप है, चाहे सिंथेटिक्स है, इस तरह के जो प्रोजेक्ट है, चाहे 1inch है, ये सब कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं स्ट्रेंथ इस मार्केट में। जब भी रिकवरी आ रही है तो अच्छा खासा ये भी पंप कर रहे हैं। टोर्नाडो कैश भी मेरे वॉच लिस्ट में है, मैं बहुत बुलिश हूँ। इनफैक्ट ये DPI जो है, DeFi पल्स इंडेक्स, ये एक DeFi पे बेट अगर कोई लेना चाह रहा है और कंजर्वेटिव है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और कुछ हाई रिस्क ऑल्ट्स भी हैं जिन पे मेरी नज़र है। मैं एक पूरा का पूरा लिस्ट बना के लेके आऊंगा, बट हाँ, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये था कि प्राइस वाइज करेक्शन जो है, पेन बहुत ज़्यादा हमने देख लिया है, चीज़ें 4-5 साल पीछे के वैल्यूएशन पे चली गई है। अब आप बिल्कुल ही आप ये सोच रहे हो कि 8,000-10,000 पे बिटकॉइन आएगा और मैं वहीं पे बाई करूंगा, तो ये तो कभी भी नहीं होने वाला। तो अगर आप कैश में हो तो डेफिनेटली आप
ऑल्ट्स में अभी चाहो तो एक बार रुक भी सकते हो, क्योंकि हो सकता है चीज़ें 6-8 महीने का टाइम लगे और मार्केट काफ़ी चॉपी रहे। तो आप चाहो तो BTC में, ETH में और पोल्काडॉट में एक फ्रेश पोर्टफोलियो बना के और स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे ही मार्केट में आगे चल के बुल रन मेनिया आता है, देन यू कैन पिवट फ्रॉम दैट पोर्टफोलियो टू स्मॉलर ऑल्ट्स। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी हो सकती है, मुझे लग रहा है इस स्ट्रैटेजी पे और मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ कि कैसे हम इसको एक्सिक्यूट करें। तो मैंने BTC बाई किया है, आप लोगों ने ट्विटर पे देखा ही होगा। मैंने एक आधा BTC, हाफ बिटकॉइन मैंने बाई किया है। इथेरियम पे भी मेरी नजर है, लेकिन अब मैं करेक्शन में लूंगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूं। अब जो बंदा कैश में बैठा है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपने पास लिमिटेड कैश है तो करेक्शन आएगा। अगर बहुत ज्यादा नीचे 20,000 के नीचे दोबारा बिटकॉइन आता है तो आई कैन अगेन थिंक ऑफ बाइंग, क्योंकि आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड। और यहाँ से मार्केट बाउंस कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग ऑल्ट्स में हैं और ऑल्ट्स में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है यहाँ से, अगर वी शेप रिकवरी आती है तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आया और डेफिनेटली अगेन दोबारा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा।